आप सभी कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सब की सखी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यानी शिवी सखी पर। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण की सेवा करते हैं और जिनको काफ़ी टाइम हो गया कृष्ण से प्रेम करे हुए, सेवा करते हुए, जो कृष्ण को काफ़ी मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम संबंध बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। उनके लिए आज की ये वीडियो है। जो लोग वे अनजाने में जो गलती कर देते हैं उसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो ध्यान से देखना, मैं कौन सी गलती के बारे में बताऊंगी, से आगे आप ऐसी कोई गलती ना करो, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं अपने चैनल पर आपको बताती रहती हूँ। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि भजन और भोजन दोनों एकांत में करने चाहिए। दोनों ही चीजें एकांत की हैं जो हमको एकांत में करनी चाहिए और गुप्त रखनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी पूजा पाठ भक्ति है, ये भी हमारी गुप्त रखने वाली चीज होती है। ये सबके सामने उजागर करने वाली चीज नहीं होती। अब जो भगवान श्री कृष्ण की जो अब हम सेवा करते हैं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके प्रेम में, सेवा में भगवान भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और अपने भक्त को आनंद दिलाते हैं अपने प्रेम का। केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में ही आपको ये चीज मिलती है। तो जो लोग सेवा करते हैं ठाकुर जी की, जिन्हें जो इन्हें मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें कई बार ये अनुभूति हो गई होगी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं हमें अपने जीवन में। अगर हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं, तो ऐसा कोई शायद ही होगा भक्त भगवान श्री कृष्ण का जिसके साथ आज तक कोई लीला ना हुई हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबके साथ कुछ ना कुछ होती जरूर है। लेकिन भक्त लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वो उस चीज को, उन बातों को सबके सामने उजागर कर देते हैं। जो बात हमारी गुप्त रखने वाली होती है, अपने अंदर ही अंदर समेट के रखने वाली होती है, वो हम सबको बता करके उसका जो फल है उसको हम क्षीण कर देते हैं। और जब हम सब बातें किसी और को बताते हैं तो हमारी जो अब तक जो भक्ति का जो फल है, जो हमने अब तक सेवा की, प्रेम किया, उसका जो फल है वो माइनस हो जाता है, उतना ही घट जाता है। जितने लोगों को हम बताएंगे उन लोगों को उसका फल उस इतने में सब में बट जाएगा। क्यों नहीं बताना चाहिए ये बता देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भगवान की लीला हम अपनी किसी को सुनाते हैं तो जो सुनने वाले हैं उनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि भगवान की लीला सुनने से आनंद ही मिलता है और हमारे पाप कटते हैं। तो लेकिन जो उनको जो फायदा मिलेगा वो आपकी भक्ति में से कट होके मिलेगा। आपकी भक्ति जो आपने उनसे जो प्रेम करके जो इकट्ठा करा है, जो फल, वो उन उसमें से बट करके उन लोगों को मिलेगा और आपका माइनस हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप उजागर करोगे तो कृष्ण को ये चीज पसंद नहीं है। इसको लेकर के एक लीला सुनाऊंगी उनकी, बहुत ही सुंदर। भगवान की जो भक्ति है, वो प्रेम है, वो इत्र की तरह है, वो ढके रहने देना चाहिए। अगर वो उड़ा दोगे तो उसकी खुशबू सारे में फैल जाएगी और उड़ जाएगा वो और खत्म हो जाएगा। उसको ढककर रखो, तभी वो महफूज भी रहेगा और उसकी खुशबू बनी रहेगी आपके पास। धीरे धीरे उसका आनंद लेते रहो। एक बार एक गोपी के घर भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने गए। जब माखन चुराने गए तो जब मटकी में से माखन निकाल ही रहे थे, तब भी वो गोपी वहां पर आ गई। तो उन्हें देखा, अच्छा तू माखन चुरा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण बहाना बनाते हुए बोले, मैं तेरा माखन क्यों चुराऊंगा? जब तेरी मटकी में चींटी चल रही थी माखन के ऊपर, उसको निकालने के लिए मैंने वो माखन हटाया, तो इतने में ही तू आ गई। तो वो गोपी बोली, अच्छा, और तो फिर हाथ पे तो सही, तो तेरे मुंह पर क्यों माखन लगा हुआ है? तब उस पर श्री भगवान कृष्ण बोले कि वो तभी उतने में ही मेरे मुंह पर मक्खी एक आकर बैठ गई थी, मैं उसको उड़ा ही रहा था तो मेरे मुंह पर भी माखन लग गया और इतने में ही एकदम तू आ गई। तब वो गोपी तभी नहीं मानी और बोली कि आज तो मैंने तुझे पकड़ा है रंगे हाथ, आज तो मैं तुझको बांधूंगी, तू चल। तब वो उनको ले गई एक पेड़ के नीचे और वहां खड़ा कर दिया और एक रस्सी लेकर आई और उनको बांधने का प्रयास करने लगी। जब रस्सी से पहली गांठ बांधी तब देखा अंदर प्रेम तो था ही भगवान श्री कृष्ण के बच्चे, और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रति उसका इतना प्रेम, उनकी भक्त थी वो। तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण को ये चुभ रही होगी रस्सी इतनी तेज, तो उसने कैसे थोड़ा ढीले कर दिया, उसको थोड़ी दया आई और बांध करके बोली कि
अब देख, मैंने तुझे बांध दिया है, तू यहीं ठहर, मैं तेरे को औरों को बुला के लाती हूँ कि मैंने आज लाला को बांध लिया है, आज मैंने कृष्ण को बांध लिया है। अब इस बात पर गौर फरमाइए, भगवान श्री कृष्ण बंधे अपनी मर्जी से वहां पर, उसके प्रेम में आकर बंधे, उसके प्रेम से खुश होकर। अब वो कह रही है कि मैं सबको बताकर आती हूँ कि मैंने आज कृष्ण को बांध लिया है। जहाँ भी भक्त के मन में ये आता है, अगर थोड़ा सा भी अभिमान आता है भक्ति को लेकर भी, भगवान को लेकर भी, वही भगवान उससे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान कतई पसंद नहीं है। उसने बोला कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने लाला को बांध रखा है। भगवान अपनी मर्जी से बंधते हैं, किसी के डर से या किसी के कहने से नहीं बंधते हैं। तब जब उसने इतना कहा, तब वो इतने में उस रस्सी को खोलकर भगवान श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और उसको आवाज लगाई। इतने में ही वो मुड़ी तो देखा, अरे तू तो भाग निकला। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अरे पगली, तुझे बांधना ही कहाँ आता है, दिखा, मैं बताऊंगा कैसे बांधते हैं। तो गोपी बोली, अच्छा चल बता कैसे बांधते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उसकी आंखों में आंखें डाल उनके प्रेम में वो खो गई और उसको कब बातों ही बातों में उन्होंने बांध दिया और बांधकर वहां से भाग निकले। तो ये थी वो स्टोरी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें अपनी भक्ति की जो हमारा आपस का जो निजी संबंध है, इसे ऐसे उजागर नहीं करना चाहिए किसी को। इससे हमें बहुत अच्छा खासा नुकसान होता है। और मुझे समझ नहीं आता आजकल, मैं देखती हूँ जो सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर सब लोग ठाकुर जी के साथ वीडियो डाल रहे हैं, उनको कैमरे के सामने स्नान करवा रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं और मतलब वीडियोस में डाल रहे हैं, आज मेरे ठाकुर जी ने मेरा एक आज ये करा, आज ठाकुर जी मेरे से बोले, आज ठाकुर जी ने ये कहा वो कहा, आज ठाकुर जी का मेरा रंग काला पड़ गया। ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें हमको पब्लिकली ऐसे बतानी चाहिए और किसी और से ही बतानी चाहिए। इसमें हमारा तो, सुनने वालों का तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, नुकसान उन्हीं का है जो लोग बता रहे हैं। उनसे ही कृष्ण दूर होते चले जाएंगे जब वे देखेंगे कि ये तो भक्त मेरी भक्त मेरे प्रेम का अभिमान कर रहा है। जैसे ही भगवान देखते हैं, ये देखकर भगवान अपने उस भक्त से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाने लग जाते हैं। तो अपने मन में ही रखिए, अंदर रखिए, उसका आनंद लेते रहिए, सोच सोच कर खुद ही, और गदगद रहिए। अपने अंदर जितना रखोगे उसका आनंद उतना ही बना रहेगा। अगर सबको बता दोगे तो उसका आनंद भी खत्म हो जाता है। अगर अगर किसी को नहीं बताओगे, अंदर ही अंदर रखोगे अपने, तो उसका आनंद उतना ही बरकरार रहता है। ये करके देखना, मैं खुद इस चीज से ठोकर खा चुकी हूँ, मैंने खुद ये चीज देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी गलती ना करो। तो कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने ठाकुर जी दिखाएं जिनकी आप पूजा करती हैं, हम देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं करता उनको इस तरीके से पब्लिकली दिखाने का। मेरा मानना है कि उनको नजर लग जाती है जल्दी से। श्री बांके बिहारी में भी आपने देखा होगा, वहां कितनी जल्दी जल्दी पर्दा कर दिया जाता है। तो मेरी भी कुछ ऐसी मान्यता है, इस बात को आप बुरा ना ले। तो बाकी मैं नहीं ठीक समझती कि चलो ठाकुर जी वीडियो में दिखा भी दें वो भी ठीक है, लेकिन जो अपनी लीलाएं बता देते हैं पब्लिकली, मुझे नहीं लगता कि वो बात सही है कि आज मेरे लाला ने मेरे साथ ये किया, आज मेरे लाला ने मेरे साथ वो किया। आपको आनंद मिलेगा, हाँ ठीक है, लेकिन उनसे उन्हीं का ही नुकसान है। तो उम्मीद है अब आगे से आप भी ऐसी गलती करने से बचेंगे और सोच समझ कर ही किसी को कुछ और बताएंगे, अपनी बातों को गुप्त रखेंगे। और श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे और मेरी वीडियोस को ऐसे ही आप लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें और मुझे इसी तरह से देते रहें। अब मुझे इजाजत दीजिए। हरे कृष्णा।